Hello everyone, I'm your educator Priyanka and as promised earlier हम आज डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस एंड आंसर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलिए बिगिन करते हैं। सो एनसीईआरटी क्वेश्चंस, so let's see the very first question, which of the following statements about the reaction are incorrect? So lead oxide plus carbon, lead oxide plus carbon gives you lead and carbon dioxide। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि कुछ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। लेड ऑक्साइड रिएक्शन होने पे ऑक्सीजन लूज कर रही है, यानी कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फिर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यानी कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो ए एंड बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 plus Al gives you Al2O3 plus Fe. The above reaction is an example of combination, double displacement, decomposition, displacement. देखिए एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, और ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid? What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Take the correct answer. तो dilute hydrochloric acid आयरन में dilute HCl ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा। और देखिए ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हाइड्रोजन भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, करेक्ट बात है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहीं है ही नहीं, आ ही नहीं सकता, नो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। देखिए आयरन सॉल्ट तक तो करेक्ट था, फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड आयरन सॉल्ट तो है, लेकिन वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is a balanced chemical equation? Why should we balance? Why should chemical equation be balanced? Balanced chemical equation is an equation which has same number of atoms on both the side, reactant sides as well as product side of each element, right? So this is a balanced chemical equation. Why should we have a balanced chemical equation? Why should we balance a chemical equation? So every chemical reaction should follow law of conservation of mass. So every chemical equation should follow law of conservation. Therefore, the number of atoms of each element on both the sides remain the same. Therefore, their mass also remains the same, right? So this is why we should have a balanced chemical equation. All right, moving further to the next question. All right, let's begin. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. तो आपको इन equations को भी लिखना है, questions reaction statements को आपको reactions में convert करना है, और साथ में इनको balance भी करना है। So हम one by one चलते हैं। Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Okay, hydrogen combines with nitrogen to form ammonia. So हम पहले reaction लिख लेते हैं एक साथ, फिर इनको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब इन दिस केस यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, बर्न किस में करेगी? एयर में बर्न कर रही है, यानी कि उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बर्न कर रही है टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर। नो, वाज इट वाटर और सल्फर?
to give water and sulfur dioxide gas. Next reaction, barium chloride reacts with ammonium sulfate to give ammonium chloride and a precipitate of barium sulfate. Is it aluminum or ammonium? Aluminium sulfate. Precipitate of barium sulfate and aluminium chloride. This is also aqueous and this is also aqueous. All right, next next one was aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate. Okay, next one is potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. Let us make it informative. Complete reaction लिखते हैं हम, right? यहाँ पे भी ammonia gas and water would be liquid and sulfur dioxide gas would be produced. All right, चलिए अब करना है इनको balance. So balancing needs what? Number of atoms on both sides should be equal. So हम यहाँ देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन है और वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. Again, अगर मैं इस 3 को जब तक मैं इवन नंबर में कन्वर्ट नहीं करूंगी वहां पे मैं कितने भी नंबर्स लगा लूं सबका प्रोडक्ट इवन नंबर आएगा. सो लेट मी कन्वर्ट इट इनटू इवन नंबर बाय सप्लाइंग द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज 2. सो हाइड्रोजन इज 2 3s are 6 atoms. Now on the product side we have 6 atoms and on the reactant sides we can multiply it by 3 to convert it into 6 atoms. All right, then we have 2 nitrogens over there in the product side and 2 nitrogens over here. The reaction is balanced. मूविंग फर्दर सेकेंड इक्वेशन पे हम चलते हैं. सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है. नाउ जस्ट हैव अ लुक हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर वी हैविंग ओवर देयर. ऑक्सीजन इज 2 + 1 3 and how many oxygens here? 2 oxygens. Let's check for hydrogen. Hydrogen is balanced, sulfur is balanced. 2 हाइड्रोजन वहां पर हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 सल्फर वहां पर है, 1 सल्फर यहाँ पर है और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है. बट दिस इज नॉट गोइंग टू सफाइस बिकॉज ऑक्सीजन हमको यहाँ पे इवन नंबर में मिलने वाले हैं. सो हमको वहां पे भी इवन नंबर में वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको भी इवन नंबर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो नाउ वी हैव 4 हाइड्रोजन्स and we have how many? 2 ऑक्सीजन. इवन नंबर में ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन का नंबर कंफर्म नहीं है. 4 हाइड्रोजन एटम्स उधर हो गए हैं तो 4 को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारे पास अब हो गए हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स. नाउ 2 सल्फर हियर and 2 sulfur atoms have to be this side also, product side also. So we have 2 sulfur this side, 2 sulfur that side, 4 hydrogen left side, 4 hydrogen product side, and now let us count all the oxygens. So we have 4 oxygen in sulfur dioxide, 2 2s are 4 oxygen and 2 here 6 oxygen atoms. So we should multiply it by 3. Now let us check. 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 3 2s are 6 ऑक्सीजन है तो 2 + 4 4 + 2 6 all are balanced. Now let's have a look over here and on the third reaction. इस reaction के अंदर हमारे पास यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है. तो एल्यूमिनियम देखिए आपको कितना दिख रहा है? +2 दिख रहा है. एल्यूमिनियम आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2 एटम्स दिख रहे हैं. और उधर कितने दिख रहे हैं? और उधर कितने दिख रहे हैं? वहां पे हमको कितने एटम्स दिख रहे हैं? एक ही एटम दिख रहा है, राइट? तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 6 क्लोरीन एटम्स आ जाते हैं और 6 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे
3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बेरियम 3 हो गए, तो बेरियम को बैलेंस करते हैं, 3 बेरियम दिस साइड। नाउ लेट अस चेक, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। देखिए 3 बेरियम 6 chlorine atoms, so here we have 6 chlorine atoms, 3 2s are 6. Now let's check for aluminium, 2 aluminium, here also we have 2 aluminium atoms, and we have 3 sulfate ions over here, and we have 3 sulfate ions. See, look here, we have 3 sulfate over here, so all are balanced. Moving further, next reaction को हम check करते हैं, potassium plus water gives KOH and H2. Now पोटेशियम बैलेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन जरूर हमको बैलेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन हो गए, एंड रिएक्टेंट साइड वी हैव ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स, सो डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन इवन नंबर, राइट? सो नाउ व्हाट वी हैव इज 2 ऑक्सीजन्स, 4 हाइड्रोजन्स नाउ। सो 4 हाइड्रोजन का मतलब है मुझे यहाँ पे 2 अप्लाई करने की जरूरत है, 2 2s are 4 makes it 4, and that side we have 2 hydrogens, here also we have 2 hydrogen making it 4, and we have 2 oxygens, so 2 oxygen atom over here also, and 2 potassium. Now we should multiply this potassium by 2. So this is how our balancing is done for this particular question. Moving further, next question की तरफ बढ़ते हैं, balance the following chemical equations. इस reaction में भी हमें equations को balance करना है। Now let's try, आपको video pause करना चाहिए और इसको try करना चाहिए, फिर मेरा solution देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। HNO3 का रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कैल्शियम नाइट्रेट, 2 आयंस है नाइट्रेट के, तो डेफिनेटली अ 2 हैज टू बी हियर, 2 अप्लाई करने की जरूरत है यहाँ पे। मैं इस रिएक्शन को इधर लिख लेती हूँ, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स यू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रेट हैं, तो 2 नाइट्रेट के लिए हमको यहाँ से मिलेंगे, HNO3 से मिलेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास कैल्शियम 1 है, लेट्स चेक फॉर हाइड्रोजन ओवर हियर। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितनी हो चुकी है, 2 और ये 2 4 हाइड्रोजन के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, सो आवर इक्वेशन इज बैलेंस, सीम्स टू बी बैलेंस। लेट्स चेक, 2 हाइड्रोजन एंड 2 इधर, 4 हाइड्रोजन, वी हैव 4 हाइड्रोजन। नाइट्रेट हमारे पास 2 है, नाइट्रेट इधर भी 2 है, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास टोटल 2 है यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम द नाइट्रेट वंस, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, सो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, सो आवर इक्वेशन इज बैलेंस बाय सिंपली अप्लाइंग अ 2 ओवर हियर। मूविंग फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, NaOH H2SO4 गिव्स, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस यहाँ आपको 2 अप्लाई करने की जरूरत है, 2 सोडियम, 1 सल्फेट, हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ पे हमको 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो 4 हाइड्रोजन इधर, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन उधर और 2 ऑक्सीजन इधर, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl and NaNO3, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देखिए 1 सोडियम, 1 क्लोरीन, 1 सिल्वर, 1 नाइट्रेट, पूरी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl, सो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो बस यहाँ पे 2 अप्लाई करने की जरूरत है, और ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस्ड है, ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस्ड है। सो अब आपकी इक्वेशन सारी बैलेंस हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलिए तो अब आपको दिया गया है फिर से रिएक्शन स्टेटमेंट, रिएक्शंस दी गई हैं, वर्ड इक्वेशंस दी गई हैं, आपको उन्हें ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशंस में सिंबल्स एंड फॉर्मूले यूज करके। चलिए सो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंसी याद होनी चाहिए, नहीं होगी तो गड़बड़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। फिर बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। बैलेंस करते हैं, चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस्ड पूछिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछिए।
एक कैल्शियम है, दो हाइड्रोजन है, कार्बन एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2+2 4 ऑक्सीजन, तो 3 और 1 4, इक्वेशन बैलेंस्ड है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, silver nitrate gives you zinc nitrate ZnNO3 whole twice. जिंक की वैलेंसी 2 है, इसलिए जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे सिल्वर मेटल हमको मिल जाता है। चलिए बैलेंस करते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है 2 नाइट्रेट हैं, तो 2 अप्लाई करने की जरूरत है हमको यहाँ पे, और जैसे हम यहाँ पे 2 अप्लाई करेंगे, सिल्वर को भी हमें बैलेंस करने की जरूरत है, तो सिल्वर के साथ हमें 2 अप्लाई करना है। रेस्ट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वन चेक कर लीजिए आप अपने लेवल पे ग्रिड बना के चेक करिए, जो मैंने आपको ग्रिड बनानी सिखाई थी उस ग्रिड के हिसाब से चेक करिए इसको, राइट। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कॉपर फ्लोराइड से CuCl2 के साथ हो रहा है, कॉपर क्लोराइड के साथ हो रहा है, और बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड कॉपर मेटल, ठीक है, AlCl3 एंड कॉपर मेटल। चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है और इधर 3 क्लोरीन है, तो हमें इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। अब हो गए हैं 6 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड, सो 6 क्लोरीन हो गए हैं, तो यहाँ पर मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी 6 क्लोरीन एटम्स हो जाएं रिएक्टेंट साइड। सो नाउ रिएक्टेंट साइड वी हैव 6 क्लोरीन, प्रोडक्ट साइड आल्सो वी हैव 6 क्लोरीन, बट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड ऑफ अदर एटम्स। सो यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम जो है 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड, सो यहाँ पे 2 अप्लाई करना पड़ेगा, और रिएक्टेंट साइड कॉपर के 3 एटम्स हैं, सो यहाँ पर हमको 3 अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस, लेट्स चेक। 2 एल्यूमिनियम 3 कॉपर 6 क्लोरीन, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस। लास्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। वैलेंसीज याद होनी चाहिए, अगर वैलेंसीज याद अभी भी नहीं है तो ना तो आपका फॉर्मूला करेक्ट बनेगा और ना बैलेंसिंग करेक्ट होगी। तो प्लीज बच्चों वैलेंसी प्लीज आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, ताकि आप एक काम करके बहुत सारी जगह उसका फायदा उठा पाए। चलिए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट विल गिव यू बेरियम सल्फेट BaSO4, और आप जानते हैं बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो वहां पे हमको 2 क्लोरीन दिख रहे हैं और इधर 2 पोटेशियम दिख रहे हैं, सो वी नीड टू पुट अ 2 ओवर हियर, रेस्ट द रिएक्शन इज बैलेंस। जस्ट चेक इट, जस्ट चेक द रिएक्शन इज बैलेंस। एक बेरियम 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ऑलराइट, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बैलेंसिंग, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए आपसे इस चैप्टर में कितनी ज्यादा बैलेंसिंग पूछी गई है, दैट मीन्स दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर जगह केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। एक स्टेप अहेड आगे बढ़ गए हैं, क्या रिएक्शंस के साथ आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछ रहे हैं, साथ में आपको वैलेंसी सिंबल्स फॉर्मूले ये सब तो आने ही चाहिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। ऑलराइट, सो लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन। पोटेशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन होता है बेरियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन होता है बेरियम आयोडाइड के साथ। ओके, सो हमको मिलता है पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। सो यहाँ पे तो चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बनाता है और बेरियम ब्रोमाइड बनाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड, ठीक है, बेरियम आयोडाइड क्या बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा और बेरियम ब्रोमाइड बनाएगा। यही लिखा है, थोड़ा टंग ट्विस्टर सा हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा
एंड बेरियम ब्रोमाइड का, बेरियम ब्रोमाइड का क्या बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। चलिए रिएक्शंस लिख लेते हैं, फिर उनको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस प्लस chlorine gas gives HCl gas, solid, ये भी solid and this is on heating। चलिए, और हो गया मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड will give you magnesium chloride and hydrogen gas। magnesium metal plus hydrochloric acid aqueous solution will give you MgCl2 magnesium chloride aqueous and hydrogen gas will be released। देखिए मैं सिंबल्स सब तरीके से यूज कर रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, आपको भी इस तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एज वेल एज वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो पहली इक्वेशन देखिए, आपको दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं, दो कंपाउंड्स के बीच में आयोनिक इंटरचेंज हो रहा है और साथ में एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। सो जो पहली रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, एज वेल एज ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ऐसा रिएक्शन में मेंशन्ड था। देखिए एक एक्वस सॉल्यूशन है और दूसरा सॉलिड बन रहा है, ऐसा रिएक्शन में मेंशन था। तो ये बातें आपको ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट वन, जिंक कार्बोनेट, ये रिएक्शन जो है आप देख रहे हैं हीट की हेल्प से होगी। कार्बोनेट्स हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, एक सॉलिड बन रहा है, गैस बन रही है। सो ये जो है ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl गैस बना रही है। सो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे रहा है। सो दिस रिएक्शन इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट? बात समझ आई? चलिए अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, दो एटम्स आयोडीन के इधर हैं तो 2 अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वहां 2 लग गया है तो पोटेशियम भी 2 हो गए हैं और इसी के साथ ब्रोमीन भी 2 हो गए हैं। ब्रोमीन उधर, ब्रोमीन 2 एटम्स हैं, पोटेशियम के 2 एटम्स, पोटेशियम के 2 एटम्स, ब्रोमीन के 2 एटम्स, ब्रोमीन के 2 एटम्स, बेरियम का 1 एटम, उधर भी बेरियम का 1 ही एटम है, आयोडीन के इधर 2 एटम्स, यहाँ पर भी आयोडीन के प्रोडक्ट्स में भी 2 एटम्स। सो दिस इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वन, ये रिएक्शन पूरी खुद ही बैलेंस्ड है। 1 जिंक का एटम, 3 ऑक्सीजन एटम्स, देख लीजिए 3 ऑक्सीजन एटम 1 कार्बन, बैलेंस्ड है ये इक्वेशन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे सिंपली 2 अप्लाई करना है ताकि HCl भी 2 हो जाए। नेक्स्ट वन, 1 मैग्नीशियम, उधर भी 1 मैग्नीशियम, उधर 2 क्लोरीन, तो यहाँ 2 अप्लाई करना पड़ेगा। 2 अप्लाई करते ही हाइड्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। नाउ द रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन
by exothermic and endothermic reactions. So exothermic reactions are those reactions in which heat is released. Example, calcium oxide plus water will give you calcium hydroxide plus heat release होगी. कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, या इनफैक्ट इसे मीथेन कर लेते हैं, प्लस वाटर एंड हीट विल बी रिलीज्ड. ठीक है, सो ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, those reactions which absorb heat, ऐसी रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करें, जिनके अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन हो. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ जिंक कार्बोनेट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, राइट. सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. और आप यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन ले सकते हैं. यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ रहा है. चलिए हम यहाँ पे हीट के टर्म्स में ही बात करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हीट के टर्म्स में ही हम बात करते हैं यहाँ पे. तो आप दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन. दो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे सबके कर लिए हैं. बैलेंसिंग कर देते हैं. 2H2O and you have 2 and 2 4, so 2O2, 2 and 2 4O2 for balanced. All right, so these are exothermic and endothermic reactions. ऐसी reactions जो heat absorb करें, जिनके completion होने पे heat absorption हो, वो endothermic reactions. जिनके heat release हो, वो exothermic reactions. Okay, moving further. Next question. Why is respiration considered as an exothermic reaction? Exothermic reactions क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अभी हमने डिस्कस किया. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन इनटेक लेते. देखिए दो पार्ट हैं उसके. एक पार्ट है जहां पे आप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग करते हैं, लेकिन उस बीच में इनहेलिंग करने के बाद और एक्सहेल करने से पहले एक बीच में प्रोसेस हो रहा होता है. वो प्रोसेस क्या है? वो कंबस्टन ऑफ फूड हो रहा है. ठीक है, अंदर बॉडी में जो फूड है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट हो रहा है. उसके अंदर क्या हो रहा है? फूड का कंबस्टन हो रहा है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है. सो दैट इज द रीजन व्हाई एनर्जी इज रिलीज्ड. एंड एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट इज बीइंग रिलीज्ड, एंड देयरफॉर respiration reactions are called as exothermic reactions, because these reactions are involved in combustion of food and therefore result in release of energy. Hence such reactions are called as exothermic reactions. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट क्यों कहते हैं? कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो रही है? कार्बन को अगर हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमको मिलती है मीथेन. ठीक है, राइट. मान लीजिए हम ये रिएक्शन करा रहे हैं. अब इसी का फर्दर हम डिकॉम्पोजिशन जब कराएंगे, मीथेन को अगर हम हीट करें, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर्स पे,
तो कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यस, ठीक है। और जब इसका कंबस्शन हो रहा होगा तब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन के बाद हीट रिलीज होती है और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वाला पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसी रिएक्शन को जब हम रिवर्स कर दें, इसी रिएक्शन को जब हम रिवर्स कर दें, स्टेबल बना हुआ प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है मीथेन। इसको जब हम हीट कर रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो जितनी हीट वहां रिलीज हुई थी उतनी ही हीट यहाँ एब्जॉर्ब होती है इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में, और ये वापस से इन प्रोडक्ट्स में, इन रिएक्टेंट्स, मतलब जो इनिशियल एलिमेंट्स थे उनमें कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट। कॉम्बिनेशन करने में दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और हीट रिलीज कर रहे हैं, और डीकम्पोज करने में वही जो प्रोडक्ट बना है वही हीट एब्जॉर्ब करके वही वापस पुराने एलिमेंट्स दे रहा है। सो दैट इज व्हाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड जस्ट द ऑपोजिट, राइट? डीकम्पोजिशन, दिस रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन reaction. All right, moving on to the next question. Write one equation for each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हीट के फॉर्म में सप्लाई हो रही है एनर्जी, आप यहाँ पे ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई हो रही है सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन आप लिख सकते हैं AgBr 2Ag प्लस Br2 ब्रोमीन, गैस रिलीज हो रही है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, यहाँ पे आप H2O का डिकम्पोजिशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, और ये सनलाइट लिखना ना भूलें, इलेक्ट्रिक करंट 2H2 gives you 2H2 plus O2. ऑलराइट, तो आपके तीन रिएक्शंस हो गए इन द फॉर्म ऑफ जिनके अंदर हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आपको एनर्जी सप्लाई हो रही है और यहाँ पे रिएक्शंस प्रोसीड कर रही है। तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। मूविंग फर्दर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके Al2SO4 होल थ्राइस बना देगा और कॉपर मेटल रिलीज हो जाएगा। लेकिन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर ये आयोनिक रिएक्शंस हैं, पानी के अंदर ही होती हैं, दोनों ही होती हैं पानी के अंदर, राइट? और दोनों में आयंस का इंटरचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं और सिर्फ उनमें आयंस का इंटरचेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, NaOH plus HCl will give you NaCl plus H2O। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, दोनों अपने आयंस इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आयंस का इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। और प्रोडक्ट्स में भी हमें एक एलिमेंट मिल रहा है और एक कंपाउंड मिल रहा है, और यहाँ पे हमें दोनों ही कंपाउंड्स मिल रहे हैं। ठीक बात है, चलिए। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस वो मैंने आपके सामने लिख दी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर की रिकवरी के लिए द सोल्यूशन इन्वॉल्व्स displacement by copper plus AgNO3। write down the reaction involved। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर नाइट्रेट से, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, एंड सिल्वर
silver metal, sorry, not copper, silver metal will be deposited. Silver metal, silver will be deposited. तो यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं. सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड. राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. ठीक है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो सिल्वर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा. मूविंग फर्दर, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल. Precipitation reactions are those reactions in which an insoluble or sparingly soluble substance is formed which is not soluble or partially soluble in the other substance, other aqueous solution formed in the reaction. For example, if we have barium chloride plus sodium sulfate, both of which are reacting in an aqueous solution, दोनों ही aqueous solutions हैं, दोनों ही आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट which is a solid and a precipitate and it does not dissolve in the solution formed here which is sodium chloride aqueous solution. नया जो aqueous solution बना है, देखिए यहाँ पे दोनों aqueous solutions हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं. व्हाइट कलर का, किस कलर का? व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, दिस और सॉलिड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और पीपीटी डाउनवर्ड फेसिंग एरो. ठीक है, सो इट इज अ स्पेरिंगली soluble substance formed out of a chemical reaction which is insoluble or sparingly soluble in the other solution formed. Right, so this is a precipitation. This is in this reaction, the reactions which produce a precipitate in a reaction are known as precipitation reactions, and this is the example that you can quote, and it is a very much asked question in the boards. Number of times this question has been asked, this very equation has been asked. All right, moving further, explain the following terms of gain or loss of electron with gain or loss of oxygen with two examples of each. ऑक्सीडेशन हम कह रहे हैं जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हो. ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमने बात करी थी H2 plus O2 can give you H2O. तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है. क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे क्या करा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन करा है. सिमिलरली कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कहेंगे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है. क्यों? क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन करी है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया ऑक्सीडेशन. अब देखते हैं रिडक्शन. तो रिडक्शन के अंदर हम दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं. रिडक्शन हालांकि इसमें भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं. चलिए, सो क्लोरीन गैस का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है HCl. तो अगर आप यहाँ पे देखें, क्लोरीन हैज गेन्ड हाइड्रोजन. सो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, एग्जाम्पल हमें चेंज करना पड़ेगा. ऑक्सीजन के टर्म्स में, लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में हमें बात करनी है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में हमें बात करनी है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा. गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे और रिएक्शंस जो देख सकते हैं, जैसे कि H2O का रिएक्शन अगर हम कार्बन के साथ करवाएं तो आप देखिए H2O का रिएक्शन, वाटर का रिडक्शन अगर हम कार्बन के साथ कराते हैं
तो यहाँ पे हमको मिलता है हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ वुड बी गुड, राइट, दोनों ही मिल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर में से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, water has lost oxygen, so that is why loss of oxygen is reduction, loss of oxygen is reduction। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम किसी ज्यादा रिएक्टिव मेटल मान लीजिए या फिर हम कार्बन से ही कराते हैं तो भी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कार्बन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैग्नीशियम हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, इस रिएक्शन होने में मैग्नीशियम में से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम में से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम थोड़ा और चेंज करते हैं और कुछ बेहतर बनाते हैं, आपके लिए कुछ डिफरेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखिए आप, दोनों एक जैसी रिएक्शंस हो गई हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, चलिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं इसका, ठीक है, तो हमको मिलता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक। तो देखिए अब ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बन गया आपके सामने, एक डिफरेंट बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड से आपको मैग्नीशियम मिल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज करते हैं तो आपको मैग्नीशियम मेटल मिलता है, और इस प्रोसीजर में रिमूवल ऑफ यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। And this is what was being asked. Explain the following in terms of gain of oxygen. So यहाँ पे हाइड्रोजन का is getting oxidized to water, carbon is getting oxidized to carbon dioxide because they are gaining oxygen. Loss of oxygen with two examples. So loss of oxygen क्या होता है, reduction होता है। So water is getting reduced to hydrogen because it is losing oxygen. Here magnesium oxide is getting reduced to magnesium because it is losing oxygen। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color। तो ऐसा मेटल जिसको आप ऑक्सीजन में हीट करते हैं तब वो उसकी ऑक्साइड बनाएगा और वो ऑक्साइड जो है वो ब्लैक इन कलर होगी, ठीक है। एंड द ब्लैक कलर्ड नेम द एलिमेंट एक्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन सा होता है, और जस्टिफाई कर पाएंगे आप अपनी बात को, कंफर्म ऐसे कर पाएंगे कि जो उसकी ऑक्साइड है क्या वो ब्लैक कलर की होती है। तो शाइनी ब्राउन कलर का मेटल आपने कौन सा देखा है, आप सब ने देखा है, वो है कॉपर, ठीक है। शाइनी ब्राउन कलर का, देखिए सारे मेटल्स या तो सिल्वरी वाइट, सिल्वरी ग्रे, इस तरह सिल्वरी वाइट, सिल्वरी ग्रे ऐसे होते हैं। दो ही मेटल्स तो आपने जनरली देखे हैं, कौन कौन से, एक गोल्ड वो येलोइश कलर का होता है, राइट, और दूसरा कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक। तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन है, कॉपर, और ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तब ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की होती है। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड्स में, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, तो आयरन के आर्टिकल्स पे हम पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ आयरन, so that rusting or corrosion of iron can be prevented। so corrosion को prevent करने के लिए हम एक लेयर पेंट की लगा देते हैं, जिससे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है आयरन मेटल के एटम्स और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में, so that further corrosion is prevented। moving further, oils and fat containing food items are flushed with nitrogen। why? फूड पैकेट्स जो हैं वो नाइट्रोजन गैस से इसलिए फ्लश कर दिए जाते हैं, उससे फिल्ड इसलिए कर दिए जाते हैं ताकि एयर को पहले ऑक्सीजन हटाई जाती है और नाइट्रोजन डाली जाती है, सो दैट द फूड डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि वो रैंसिड ना हो जाए। तो आपको यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करना है, रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी?
what is oxidation of oils and food is called rancidity, and due to that what happens is the food gets spoiled, there is a bad smell and bad taste because of this oxidation, and hence nitrogen gas is put inside the chips packet so that it does not react with the oils and fats, as it is difficult to decompose this gas or make this gas react. All right, so this is, हम कह सकते हैं कि this gas is inert at room temperatures. At room temperatures it does not combine with the food items, and therefore oxidation is prevented, or the rancidity of the food particles, food substances is prevented. Further, explain the following terms with one example of each. तो देखिए अभी हमने करोजन को भी डिस्कस किया, हमने rancidity को भी डिस्कस किया. करोजन का हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सिल्वर. सिल्वर मेटल का जब रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ट्रेसेस में गैस प्रेजेंट होती है सिल्वर सल्फाइड. सो सिल्वर सल्फाइड गैस के साथ Ag2S बनता है विच इज ब्लैक इन कलर एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है, सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. सो करोजन इज व्हाट? upper layer shiny surface of silver metal is blackened because it reacts with atmospheric hydrogen sulfide gas which is present in the atmosphere in traces, and a black layer of silver sulfide Ag2S is formed on its surface. This results in deterioration of the upper layer of shiny metal silver. ठीक है, तो ये करोजन का एग्जाम्पल है. रैंसिडिटी की हम बात करें तो फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड इन देयर टेस्ट. ठीक है, जैसे कि पैकेट ऑफ चिप्स when left open for a long time results in bad taste and smell due to oxidation of oil present in it. This change in smell and taste is called rancidity. Smell and taste due to oxidation. ठीक है, चलिए. So this change in smell and taste due to oxidation is called rancidity. So आप ये एग्जाम्पल इसके साथ दे सकते हैं, और इसी के साथ हमारे NCERT के क्वेश्चंस एंड अप होते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है. थैंक यू सो मच, बाय बाय.